ब्रदर इज माई लाइफ 1M चैनल आपके लिए कुछ टॉप VVI क्वेश्चन लेकर आई है। VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई है जो 10th क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10th क्लास वाले खासकर ये वीडियो उनके लिए ही है। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी जो भी अभिक्रिया करता है वो बहुत ही स्लो माध्यम से करता है, यानी बहुत ही कम करता है। ऑप्शन ए में है एल्यूमिनियम, बी में है जिंक Zn, सी में है Fe इसको आयरन बोलते हैं, डी में है Mg इसको मैग्नीशियम बोलते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है हमारा आयरन यानी Fe। Fe क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन, आयरन बोलते हैं, आयरन। आयरन को किस नाम से जानते हैं, लोहा को हम आयरन के नाम से जानते हैं। लोहा जो है हमारा आयरन के नाम से, इसका संकेत क्या हो जाता है, Fe हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, कम अभिक्रियाशील धातु हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। कार्बन की परमाणु संख्या है, ए में है 6, बी में है 8, सी में है 9, डी में है 11। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही आंसर है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 6। जी हाँ दोस्तों, कार्बन का परमाणु संख्या 6, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। कार्बन का परमाणु प्रतीक क्या होता है, सी होता है, आपको याद रखना होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध यानी 3 गो बॉन्ड होता है तो वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है एल्केन, बी में है एल्काइन, सी में है एल्कीन, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी त्रिअबंध होता है, तो आपको याद रखना होगा। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। ऑप्शन ए में है बॉन्ड OH, बी में है बॉन्ड CHO, सी में है बॉन्ड COOH, डी में है डबल बॉन्ड CO। आपको ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में है ओम, बी में है ओम प्रति मीटर, सी में है वोल्ट प्रति मीटर, डी में है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ओम है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का जब पूछे न तो ओम होता है, इसमें क्या पूछा है, प्रतिरोधकता का पूछा है, तो इसलिए हमारा ओम मीटर होगा, तो ओम मीटर हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसमें सबसे अच्छा चालक बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है चांदी, बी में है लोहा, सी में है नाइक्रोम, डी में है रबर। बताइए इसका सही आंसर कौन है। तो रबर से तब विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं, तो रबर ऑप्शन नंबर डी पहले ही हमारा आउट हो गया। सी है नाइक्रोम। नाइक्रोम जैसे हीटर होता है, इस तरह हीटर में जो इसे लिपटा हुआ तार होता है ना, उस वही नाइक्रोम का तार होता है। तो इसमें तो उतना अधिक तार विद्युत प्रवाहित होता है, तो ये क्या होता है, विद्युत को सोख कर रखता है, यानी उससे हीटिंग पैदा करता है ये। तो नाइक्रोम भी हमारा यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आउट। चांदी और लोहा बचा, तो चांदी हमारा है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए में है फैराडे, बी में है अरेस्टेड, सी में है एम्पियर, डी में है बोर। अरेस्टेड है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में सी में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर है। जो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऑप्शन ए में है दक्षिण की ओर, बी में है पूर्व की ओर, सी में है अधोमुखी, डी में है ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है, ऊपरी मुखी। इसका 10 नंबर कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह एन में है 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है, बी में है 12 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है, सी में 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है और डी में है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो 10 नंबर का सही आंसर सी नंबर होगा, यानी 220 वोल्ट जो हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है 220 वोल्ट प्रवाहित होती है। ये कौन सी धारा होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं, AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करें। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है धूप वाले दिन में, बी में है बादलों वाले दिन में, सी में गर्म दिन में, डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है, बादलों वाले दिन में। देखिए सौर मतलब सौर सेल यानी सोलर प्लेट के माध्यम से जब हम गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने वाली कोई मशीन है तो उसको गर्म करने के लिए क्या चाहिए, हमको घाम चाहिए। अगर घाम गर्म धूप वाले दिन में तो घाम आता ही है, बादलों वाले दिन में घाम नहीं आएगा। तो जब बादल नहीं आएगा, बादल छा गया तो घाम नहीं आएगा, तो ये सोलर काम नहीं करेगा, सोलर काम नहीं करेगा तो ये जल
ये जल गर्म नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? ऑप्शन ए में है भूतापीय ऊर्जा, बी में है पवन ऊर्जा, सी में है नाभिकीय ऊर्जा, डी में है जैव मात्रा। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर है जो भूतापीय ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा के स्रोत से उत्पन्न नहीं किया जाता है। बाकी पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया जा सकता है, नाभिकीय ऊर्जा भी और जैव मात्रा ऊर्जा भी, सभी ये तीनों ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा कभी भी सौर ऊर्जा से यानी सोलर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए में है केवल समतल, बी में है केवल अवतल, सी में है केवल उत्तल, डी में है या तो समतल अथवा उत्तल। बताइए इसका सही आंसर। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल उत्तल दर्पण। यानी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण से हमेशा बनाया जा सकता है? तो केवल उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हम कहीं भी वस्तु काहे ना हो, उसका हम सीधा प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण से ही बना सकते हैं। केवल उत्तल दर्पण राइट आंसर।